नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। महिलाओं को 2500 रुपये, 450 रुपये में गैस सिलेंडर। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम के घोषणा पत्र में किए बड़े वादे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने 11 नंबर को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 22 पन्ने के अपने घोषणा पत्र में जेएमएम ने कृषि, शिक्षा, रोजगार, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहरी विकास, पर्यटन और खेल कूद के क्षेत्र में बड़े वादे किए हैं। इसमें सबसे बड़ा वादा आरक्षण को लेकर किया गया है, जिसे बढ़ाकर 67% करने की बात कही गई है। तो चलिए जानते हैं जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में आखिर क्या क्या वादे किए हैं। इसमें स्थानीय लोगों के अधिकार की बात करूं तो पिछड़ों को 27%, आदिवासियों को 28% और दलितों को 12% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए वापस लाने के लिए भी संघर्ष करेंगे। और वहीं कृषि की बात करूं तो किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 31 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। और वहीं शिक्षा एवं रोजगार की बात करूं तो 60,000 पदों पर शिक्षक, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापक, 2500 पदों पर क्लर्क, 5,000 नर्स, 1500 डॉक्टर्स, 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। और वहीं 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। और वहीं स्वास्थ्य की बात करूं तो राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए की अगवा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य भर में विभिन्न प्रखंड मुख्यालय में 100 नर्सिंग महाविद्यालय की शुरुआत की जाएगी। और वहीं खास सामाजिक सुरक्षा की बात करूं तो जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर, राज्य के सभी गरीब व्यक्तियों को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं महिला अधिकार की बात करूं तो राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में से महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 25 रुपये सम्मान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। और वहीं उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र की बात करूं तो छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ऋण माफ किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए राज्य सरकार क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आएगी, जिसके तहत राज्य के उद्यमी 5 करोड़ रुपए तक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। वहीं राज्यकर्मी की बात करूं तो राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनकी एनपीए खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी अनुबंध कर्मियों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। और वहीं खेल कूद की बात करूं तो खेल कूद के क्षेत्र में पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न पदों का सृजन करते हुए हजारों स्थानीय युवक युवतियों को स्थानीय सरकारी नौकरी दी जाएगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति की जाएगी। पहले चरण के मतदान को लेकर जारी की गई निषेध, इन बिंदुओं पर रहेगी पूरी पाबंदी। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 13 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके और 66 मांडर में मतदान कराया जाना है। इन क्षेत्रों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पाबंदी लगाई गई है, जैसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केंद्र भवन की 200 मीटर की परिधि में जमा होना या चलना पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं सभी प्रकार के चुनावी संबंधित राजनीतिक सभा, जुलूस, रैली आदि एवं प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंध करते हुए ड्राई डे घोषित किया जाता है। जारी निषेध अवधि में मतदान के 48 घंटे ध्वनि विस्तारक यानी कि डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मतदान के 48 घंटे पहले मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर, पंपलेट इत्यादि पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं सदर अनुमंडल अंतर्गत विधानसभा 4 निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें रांची, हटिया, कांके, मांडर, वैसे पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ता या प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा बाहर से आए हैं, निषेध जारी होते ही सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 निर्वाचन क्षेत्र रांची, हटिया, कांके, मांडर को छोड़ देंगे। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, मतदान केंद्र में कोई भी मीडिया कर्मी प्रवेश कर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। इस पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगा। बिना अनुमति के किसी प्रकार का सार्वजनिक बैठक, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। किसी प्रकार का हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर, धनुष, गड़सा, भाला आदि लेकर रोड पर चलना भी, इस पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। किसी प्रकार के शस्त्र जैसे विस्फोटक पदार्थ आदि को लेकर चलना या निकलना, इस पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। और वहीं जारी निषेध की अवधि में मीडिया कर्मी किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल एवं रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? सर्वे में सबसे आगे इस नेता का नाम।
दरअसल आपको बता दूं, सर्वे परिणामों के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए जनता ने बाबूलाल मरांडी को अपनी पहली पसंद बताया है। लगभग 44% लोगों ने बाबूलाल मरांडी का नाम लिया है, जबकि मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन को सिर्फ 30% लोगों ने अपनी पसंदीदा चेहरा बताया है। ताजा सर्वे से भी अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिल सकती है, जबकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जेएमएम इंडिया ब्लॉक को 18 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य दलों को 2 से 5 सीटें मिलने के अनुमान है। 2019 में जेएमएम गठबंधन ने 47 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को 25 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत के लिहाजा से बीजेपी गठबंधन को 53% से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का वोट शेयर 27.9% तक रह सकता है और अन्य को 18.9% वोट मिल सकते हैं। क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा में कहा राज्य में सभी को मुफ्त मिलेगा कफन? क्या है इनकी सच्चाई? दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार सोमवार की शाम 5 बजे थम गया। अब डोर टू डोर कैंपेन होगी। प्रथम चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 663 प्रत्याशी मैदान में है। इसी बीच सोशल मीडिया पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो में हेमंत सोरेन को कहते सुना जा सकता है, राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त में दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। एक्स पर कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स इस वीडियो को राज्य में होने वाले चुनाव से जोड़कर शेयर कर रहे हैं और झारखंड के सीएम पर निशाना साध रहे हैं। पेशे से पत्रकार संतोष सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को कफन मुफ्त में दिया जाएगा। वाह रे मुख्यमंत्री जी, नए फ्री बीज घोषणा की दौड़ में आगे रहने के चक्कर में इस घोषणा का भावार्थ जानने की भी कोशिश नहीं की गई। वहीं पत्रकार रितेश कश्यप ने 15 सेकंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, राज्य में किसी को कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को कफन मुफ्त में दिया जाएगा। हेमंत सोरेन जब किसी युवाओं को नौकरी ना दे सको, घुसपैठियों से अपने लोगों को बचा ना सको, सारे वादे धरे के धरे रह जाएं, तो ये घोषणा करनी ही पड़ती है। वहीं वेरीफाइड एक यूजर्स हिमानी जतवा ने लिखा, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, लेकिन मुफ्त में कफन देने की बात जरूर कर रही है। शर्त है कि कफन लेने के लिए आपका मरना अनिवार्य है। सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के नेताओं का यही हाल है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो अभी फिलहाल वायरल हो रही है, ये वीडियो अभी की नहीं है। जांच के दौरान ये पता चला है कि वीडियो हाल फिलहाल की नहीं बल्कि साल 2021 में फैले कोरोना संक्रमण के दौरान की है। झारखंड विधानसभा के 81 में से 43 सीट पर चुनाव प्रचार समाप्त। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 81 सदस्य विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को थम गया। पहले चरण में राज्य की 43 सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडिया के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। आपको बता दूं, कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 37 लाख मतदाता 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान के लिए पात्र हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले चरण की 43 सीट पर कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 609 पुरुष एवं 73 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। भाजपा की सरकार बनी तो पत्थरबाजों का होगा उपचार, गुंडों माफियाओं का राज होगा खत्म, योगी आदित्यनाथ। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़वा में चुनाव प्रचार किया। वह भवनाथपुर से बीजेपी के प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के पक्ष में वोट की अपील करने आए थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मां बहन की इज्जत पर हाथ डालने वालों, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का सीधे अमराज के घर का टिकट कट जाता है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को भाजपा की सरकार बनने के बाद पत्थरबाजों का उपचार किया जाएगा, गुंडों और माफियाओं का उपचार होगा, बेटी और व्यापारियों को सुरक्षा और गरीबों को सम्मान मिलेगा। एनडीए की सरकार गरीबों की योजनाओं का लाभ देकर झारखंड को विकसित करेगी। उन्होंने भानु प्रताप शाही से कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों को अयोध्या, काशी के दर्शन करवाएं। अगले साल महाकुंभ भी है, झारखंड के लोग वहां भी आएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 23 नवंबर को झारखंड में कमल खिलेगा। आम जनता की थाली हुई महंगी, लाइफ सेविंग ड्रग्स आने की, मेडिसिन भी महंगे, फिर भी चुनावी मुद्दा नहीं। आपको बता दें कि महंगाई चरम पर है। लोकसभा चुनाव के 6 माह के अंतराल पर अब विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। आम जनता की थाली महंगी हो गई है, लेकिन चुनाव में किसी पार्टी ने महंगाई को मुद्दा नहीं बनाया। पिछले 3 माह में हर चीज महंगी हो गई है। 3 माह पहले एक परिवार में राशन पर 5 से 6,000 रुपये खर्च होते थे, अब लगभग 8,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। स्थिति यह है कि महंगाई को देखते हुए लोग अपने बजट में कटौती कर रहे हैं। खाद्यान्न के साथ लाइफ सेविंग आने की टेबलेट दवाई भी अब महंगी हो गई है। आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। रोजमर्रा के सामान समेत लाइफ सेविंग ड्रग्स महंगे हो गए हैं। पिछले 3 माह में लाइफ ड्रग्स की कीमत 15 से 20% तक बढ़ गई है। अब लोग जेनरिक दवा पर जोर दे रहे हैं। शुगर, बीपी, अस्थमा इत्यादि की दवाओं के
दाम बढ़ गई हैं। जैसे जीटामेट 500 240 रुपये से बढ़कर 288 रुपये हो गई है। वहीं फ्लोडेक्स प्लस 199 रुपये से बढ़कर 217 रुपये हो गई है। वहीं पेन डी 210 रुपये से बढ़कर 231 रुपये हो गई है। वहीं पेन 40 टैबलेट 165 रुपये से बढ़कर 170 रुपये हो गई है। वहीं पेन टॉप 40 155 रुपये से बढ़कर 165 रुपये हो गई है। वहीं बिकासूल 55 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो गई है। जिंकोविट 105 रुपये से बढ़कर 115 रुपये हो गई है। कोलीमैक्स 43 रुपये से बढ़कर 47 रुपये हो गई है। रेंटेक 150 45 रुपये से बढ़कर 49 रुपये हो गई है। ऐसी लोग 150 45 रुपये से बढ़कर 49 रुपये हो गई है। ऑट्रीवीन 106 रुपये से बढ़कर 117 रुपये हो गई है। वहीं ग्रिली नट सिरप 126 रुपये से बढ़कर 135 रुपये हो गई है। और वहीं कोरेक्स सिरप 145 रुपये से बढ़कर 155 रुपये हो गई है। कल्पना सोरेन का चुनाव आयोग पर आरोप, कहा प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने की नहीं दी गई अनुमति। दरअसल आपको बता दूं, झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि आयोग ने उनके चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि कोई भी ताकत झारखंड में झामुमो को सत्ता में लौटने से नहीं रोक सकती है। यह आरोप उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर निर्वाचन क्षेत्र के मोलानगर मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान लगाया है। हालांकि झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि उड़ीसा के पास भारतीय वायुसेना के विमान की आवाजाही के कारण हेलीकॉप्टर को घाटीशिला में लगभग 1 घंटे तक रोका गया था। इस मामले में एक अधिकारी को ड्यूटी से हटा दिया गया है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती है कि लड़कियां शिक्षित हो और शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हो। उन्होंने दावा किया है कि यही कारण है कि भाजपा ने अपने शासन काल में राज्य के स्कूलों को बंद करा दिया था। सिर्फ यह दिखावा किया कि वह झारखंड के लोगों की भलाई चाहती है। गांधी से विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा ने 20 साल तक राज्य में शासन किया, लेकिन आदिवासी समुदाय और उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार ने 40 लाख लोगों को पेंशन और 25 लाख लोगों को घर दिया है। सीएम हेमंत के पीएस की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। सुनील श्रीवास्तव और कर्मियों के 150 बैंक खातों को आईटी ने किया फ्रीज। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के मामले में जल्द ईडी की एंट्री हो सकती है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की छापेमारी में दुबई कनेक्शन सामने आया है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच एजेंसी कर सकती है। बीते 2 दिनों से जारी आईटी की छापेमारी में अब तक 150 करोड़ रुपए के संदेशबद्ध लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और कुल 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। साथ ही 150 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। सूत्रों के अनुसार सुनील के पार्टनर दिनेश मंडल का दुबई कनेक्शन सामने आया है। मंडल ने 2 कंपनियां बनाकर व्यापार किया और आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा नहीं की है। छापेमारी के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं, जिनका मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं जेवरात के मूल्यांकन का काम जारी है।